हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैम्ब्रिज कनेक्शन, जो कि क्लास 4 की बुक है, तो एसएसटी की। तो उसका चैप्टर 1 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है द स्टोरी ऑफ द पास्ट। द स्टोरी ऑफ द पास्ट, हिस्ट्री, जिसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें जो कि दिमाग में हम लोगों को रखनी है, बच्चों को आप पहले से बताएंगे। थिंक अबाउट एन इवेंट और इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ दैट लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन यू। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन डिड दिस इवेंट और इंसिडेंट हैपन? Did it affect you and the people around you in a positive or a negative way? How did it change you as a person? तो बच्चों को आप बताइएगा कि किस तरह से कोई भी इवेंट होता है लाइफ में, तो वो हमारे ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट जो है वो छोड़ता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है। अब इसके बाद चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। A time that has gone by is referred to as the past. When you read or remember something that happened at an earlier point of time, it means that you are talking about the past. पास्ट किसको कहते हैं वो सबको पता है कि जो टाइम जो पास हो चुका है, जो जा चुका है, तो उसको हम लोग पास्ट कहते हैं। ठीक है। और अगर हम पुरानी किसी भी बात को हम लोग याद कर रहे हैं तो हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? पास्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। अब इसके बाद देखिए, अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। द वर्ड हिस्ट्री हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। इट मीन स्टडिंग अबाउट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट एंड द रीजन दे टुक प्लेस। सो हिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। हिस्ट्री क्या है? एक वर्ड है जो कि ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, और इसका मतलब ये होता है कि पास्ट के बारे में हम कुछ भी स्टडी करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा पास्ट में जो इवेंट हुआ हो और वो इवेंट क्यों हुआ है। इसके बाद अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी हिस्ट्री। हिस्ट्री कैन बी अंडरस्टूड इन एज द विंडो इनटू आवर पास्ट। हिस्ट्री को हम क्या समझ सकते हैं कि वो एक तरह से एक विंडो है हमारे पास्ट का। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड एवरीथिंग अराउंड अस। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट ऑब्जेक्ट बट इंक्लूड्स पीपल ऑल्सो। देर आर मैनी रीजन्स वाई स्टडिंग हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। लेट अस स्टडी सम ऑफ देम। तो हिस्ट्री जो है वो क्या है? एक तरह से एक खिड़की की तरह काम करती है, जिससे हम लोग अपने पास्ट में झांक सकते हैं और उससे समझ में आता है कि जो चीज़ें आज हमारे आसपास हैं तो वो क्यों हैं, वो किस तरह डेवलपमेंट हुआ और किस तरह वो चीज़ें जो आज हमारा सोशल सिस्टम है वो किस तरह से डेवलप हुआ। ठीक है। और हिस्ट्री जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को लेकर नहीं होती, जब बल्कि लोगों के बारे में भी होती है। ठीक है। तो चलिए कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। A sound knowledge of our past allow us to relate our past to our present. तो पास्ट की जो नॉलेज है तो वो हमें क्या करती है? अलाउ करती है, ताकि हम अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट को रिलेट कर सकें। वो दोनों एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है वो हम जान सकें। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड वाई थिंग्स एंड पीपल आर द वे दे आर टुडे। और हम ये भी समझ पाते हैं कि जो चीज़ें हैं और जो लोग हैं तो आज वो उस तरह से क्यों हैं, क्या चीज़ें किस तरह से ये चीज़ें जो है, ये सिस्टम जो है वो डेवलप हो पाया। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग अगो ह्यूमन लिव्ड इन केव्स। विथ टाइम दे लर्न टू मेक हट्स यूजिंग मटीरियल्स लाइक वुड एंड लीव्स। ग्रेजुअली दे लर्न टू मेक ब्रिक्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्गर हाउसेज। ठीक है। तो ये किस तरह से पता चलता है? जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि पहले लोग किस में रहते थे? केव्स में रहते थे।
ठीक है। लेकिन बाद में उन लोगों ने क्या सीखा, उन लोगों ने घर बनाना सीखा, हट बनाना सीखा, और अलग अलग चीज़ें, मटेरियल जैसे कि लकड़ी है, पत्ते हैं, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने यूज़ की। इसके बाद उन लोगों ने क्या कर लिया कि ब्रिक बनाना सीखा, और जो आजकल हम लोग घरों में रहते हैं वो भी ब्रिक के बने होते हैं। और लोगों ने और ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग अपने घर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो लोग बनाने लगे। बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। वो बिल्डिंग जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड होती है उनको मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है। ठीक है। These structures tell us about the glorious past. They tell us about the lives, beliefs, and knowledge of the people who lived during that time. For example, the Red Fort in Delhi was the official residence of Mughal rulers hundreds of years ago. तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वो हमको अपने पास्ट के बारे में बताते हैं, और ये बताते हैं कि उस वक्त में लोग किस तरह से रहते थे, उनकी सोच क्या थी, क्या वो जानते थे, किस तरह का नॉलेज रखते थे। और ये जो रेड फोर्ट है दिल्ली का, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है, जो कि मुग़ल रूलर जो है वहाँ पर रहा करते थे। आफ्टर दैट people like teachers, scholars, politicians, and leaders influence the lives of people around them. History tells us how the viewpoint and decision of these powerful personalities affected our society. For example, Mahatma Gandhi played an important role in India's independence from the British. His ideas not only guided the people who lived during that time but are studied and followed by the people even today. और क्या है कि बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, लीडर होते हैं, कि वो उनकी ज़िंदगी जो है दूसरे लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। और हिस्ट्री पढ़ने से ही हमें ये पता चलता है कि उन लोगों के व्यू पॉइंट क्या थे, उन लोगों की सोच क्या थी, क्या धारणा रखते थे वो लोग। और जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं इंडिया के, और जब उनके टाइम में भी लोग उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, और आज तक उनकी सोच को, उनके कही हुए विचारों को जो है लोग आज तक उनको फॉलो करते हैं। कैन यू नेम सम पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट हैव अफेक्टेड आवर लाइफ इन सम वे। अब इसके बाद कुछ और लोगों के नाम भी आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं तो जो कि आज भी हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। और बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये सारे लोग जो हैं वो आज भी इन्फ्लुएंस रखते हैं। जैसा कि B.R. अम्बेडकर हैं, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम आज भी फॉलो करते हैं। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं। Some events in the past brought about significant changes in the society. These important days are celebrated even today. For example, we celebrate Republic Day on 26 January and Independence Day on 15th August every year. और कुछ हिस्टोरिकल इवेंट ऐसे हैं जो कि आज तक उनको वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में, और जिनको आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त। वी स्टडीड हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड आवर कस्टम एंड ट्रेडिशन। द स्टोरीज ऑफ आवर पास्ट नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो टेल अस हाउ थिंग्स कम into existence. For example, the rituals and custom related to our festivals. अब जो है हिस्ट्री जो है सिर्फ पर्सनालिटीज़ या किसी इवेंट को लेकर नहीं होती, जबकि कस्टम और ट्रेडिशन जो हम फॉलो करते हैं सोसाइटी में, तो वो भी समझने के लिए हमें हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है। ठीक है। और जो पास्ट की स्टोरीज़ हैं वही हमें बताती हैं कि हम जो ट्रेडिशन और जो भी कस्टम जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या स्टोरीज थी, तो वो भी हमें हिस्ट्री पढ़कर समझ में आती है। इसके बाद देखिए पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए
जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है एंशियंट। द वर्ड एंशियंट रेफर्स टू समथिंग वेरी ओल्ड, जो बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। उसके बाद है मेडिवल। मेडिवल रेफर्स टू द मिडल फेज, जो मिडल हिस्ट्री है। और मॉडर्न इट मीन्स समथिंग दैट इज़ मोर रिसेंट, जो कि बहुत ही रिसेंट है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये एक्टिविटी है, ये आप अपने बच्चों को करा सकते हैं। प्लान अ ट्रिप टू विजिट अ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स इन योर सिटी विथ योर फैमिली। These can be buildings, place of worship, etc. Collect information to complete the given table. अब टेबल में क्या क्या बच्चों को सीखना है कि वो सबसे पहले के नेम ऑफ द मोनूमेंट क्या देखने गए, कब वो बना था, व्हेन वाज इट कंस्ट्रक्टेड, हु बिल्ट इट, किसने बनाया था, एंड रीज़न ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्यों उसको बनाया गया था। तो ये एक्टिविटी है बच्चों के लिए। और उसके बाद जो भी चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं, जैसे हिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इन द सिस्टमैटिक मैनर। हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वाई थिंग्स एंड पीपल आर द वे दे आर टुडे। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स टेल अस अबाउट द लाइफ, बिलीव्स एंड नॉलेज ऑफ द पीपल हु लिव ड्यूरिंग दैट टाइम। Through history, we learn about the people whose idea influence the society. For the sake of making the study of this subject easy, historians have classified history into 3 period: ancient, medieval and modern. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने सीखी हैं। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा।